स्तुति मात्राधिकरण आक्षेप संगति से यह अधिकरण आरंभ हो रहा है। स्तुति मात्राधिकरण आपने सिद्ध किया विद्या स्वतंत्र फल दे सकता है, लेकिन अन्यत्र तो अनेक उपासनाओं में अलग अलग फल भी श्रवण मिल रहा है। मोक्ष के अलावा अन्य पुरुषार्थ भी फल दिखाई दे रहे हैं। उस स्थिति में क्या करना है? कहते वो स्तुति अर्थ माननी चाहिए। पूर्व पक्ष स्वतंत्र पूर्व पक्ष जो है पूर्वाधिकरण के सिद्धांत के खिलाफ विद्या का अलग अलग फल बताना चाहता है। सिद्धांत कहते नहीं, मोक्ष ही उसका मुख्य फल है और अन्य जितना भी फल कथन है वो गौण है, स्तुत्यर्थ है। अच्छा, स्तुति मात्राधिकरण का अधिकरण सार स्तोत्रम रसतमत्वादि ध्येयं वा गुणवर्णनात् जुहुरादित्यादां विव कर्मांग संस्तुति भिन्न प्रकरणस्तत्त्वान् नांग विध्येक वाक्यता उपासीति विद्युक्तेर ध्येयं रसतमाधिकम। कहते हैं स्तोत्रम रसतमत्वादि ध्येयं व गुणवर्णना। एक और भी सब बात छिपी है। एक तो स्तुति मात्र कह देगा, जो मान लेने पर भी आपत्ति आएगा, फिर क्या इन गुणों का ध्यान ही ना किया जाए? तब सिद्धांत कहेगा गुणों का ध्यान करना जरूरी है। जब इन गुणों का ध्यान नहीं करेंगे तो अंतःकरण शुद्धि द्वारा मोक्ष रूपी फल प्राप्त नहीं हो सकता है। इसे सकाम जो सगुण विद्याएं भी है, जैसे जो गुण वर्णन है, वहां पर फल को आप निष्काम भाव से कर दो तो वो भी आपका अंतःकरण शुद्धि के द्वारा मोक्ष का साधक बन जाता है। इसलिए ध्यान करने योग्य है यानी भी गुण, ये भी विचार साथ है। तब कहेंगे नहीं ध्येय है, सिद्धांति मुख्य पक्ष कहेगा वह ध्येय कोटि में लेना है, ध्यान करना चाहिए रसतत्वादि गुणों का, केवल स्तुत्यर्थ नहीं है। तो पूर्व पक्षी कहता है स्तुत्यर्थ मात्र मान लो उन चीजों को। रसतमत्वादि जो गुण है वो स्तुत्यर्थमार्थ है। ध्येय वा तो वो ध्यान करने योग्य पदार्थ है। गुण वर्णनात् पूर्व पक्ष कहता है गुण वर्णनात् जुहु आदित्य इत्यादि इव, जैसे ऐसा पर्ण जुहुर बहुति में भी आप देख रहे हैं और आदित्य में भी, वहां भी अनेक प्रकार गुण वर्णन किया। हिरण्य चक्षु है उसका, हिरण्यश्रु है, हिरण्याक्ष, कप्याक्ष भी बोल दिया इत्यादि। कप्यासम हिरण्याक्ष का विशेषण देकर बताया। तो वो सारी बातें पूर्व पक्ष कहता है वो सब जैसा है वैसे यहाँ पर भी समझ लेना। कर्म का अंग की संस्कृति मात्र, जैसे कर्मांग बता जू की संस्कृति है, न सब आप में श्लोक श्रवण होती पर्ण में जू हो जाए तो आदित्य का संस्कृति होता है जो, क्योंकि कर्म का अंग होता है देवता, द्रव्य का दृष्टान, देवता का दृष्टान दिया, जू हो गया द्रव्य और देवता हो गया आदित्य। इन दोनों का जैसे कर्मांग का बुता जो और आदित्य की संस्तुति अर्थ मात्र वहां पर कहा गया, उसी प्रकार से जितना भी गुण वर्णन है वो सब संस्तुति अर्थ मात्र ही माननी चाहिए। पृथक फलार्थ भी नहीं तो कोई आपत्ति नहीं, पृथक फल नहीं मानो उसको, लेकिन संस्तुति भी कम से कम मानो उसको। पूर्व पक्ष कहेगा पृथक फल ना भी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन संस्तुति अर्थ मान लो। फिर कहे संस्तुति अर्थ भी हम मानना नहीं चाहेंगे, क्यों? वहां ध्यान के लिए ही बताया गया गुणों को। फल को संस्तुति अर्थ मान सकता हूं, इन गुणों को संस्तुति अर्थ नहीं मान सकता। भिन्न प्रकरण सबसे पहली बात यह है कि भिन्न प्रकरण किसी कर्म का प्रकरण में पठित नहीं है। उद्गीत आदि उपासनाएं, उद्गीत आदि को लेंगे सारे उपासनाओं। तो भिन्न प्रकरण नांग विद्येक वाक्यता, इनका अंगांग भाव सिद्धि करने के लिए विधि के साथ एक वाक्यता आप सिद्ध नहीं कर सकते। नांग विद्येक वाक्यता उपासित विद्युक्ते है, और उपासित ऐसा विधि का कथन है। इसे ध्येयम रसतमादिकम, रसतमत्वादि गुण भी स्तुत्यर्थ नहीं हो सकता। गुण तो ध्येय के लिए है, फल को स्तुत्यर्थ माना जाए। और सगुण ब्रह्म विद्या सकाम करोगे तो वो भी स्तुत्यर्थ नहीं रह गया, वही फल मिलेगा। और जब परम पुरुषार्थ में सहयोगी नहीं बनेगा वो, और निष्काम भाव से करोगे तो फल स्तुत्यर्थ बन जाएगा और आपको फल जो मुख्य फल जो मिलेगा वो मोक्ष के अंतःकरण शुद्धि पर फल मिलेगा। तो अब अधिकरण का सूत्रकार कहते देखो
स्तुति मात्रम उपादान चेत न अपूर्वत्वात्। स्तुति मात्रम उद्गीतादि उपासनाओं में श्रूयमाण सहेश रसानाम पति इत्यादि जो रसतमत्वादि है इत्यादि श्रुतियां वह स्तुति मात्र है, केवल स्तुत्यर्थ है। क्यों? उपादानात, क्योंकि उद्गीतादि कर्मांगों का यहाँ ग्रहण है। कर्मांग का अनुवाद करके वहां पर गुणों का कथन हुआ। जैसे वहां पे कर्मांग बता जुहू का अनुवाद करके प्रणमयित्व का कथन कर दिया उसमें, हाँ, और उसके बाद में क्या किया? स्तुति कर दिया। तो यहाँ पर भी समझ लो, कर्मांग तो उद्गीत को अनुवाद किया और वहां पर कुछ रसतमत्वादि आंग रसत्व बारस्पत्य इत्यादि गुणों का कथन किए और उसका फल भी कथन कर दिया है। इसलिए जुहू का पर्णमयत्व आपने अंग सिद्ध किया और फल स्तुत्यर्थ मात्र था। तद्वत यहां पर भी अब मान लीजिए ये सबको भी तब सिद्धांत कहता है ऐसा नहीं कर सकती चेत न अपूर्वत्वात्, इनकी अपूर्व विधि है। यहाँ पे स एष रसानां रसतमः परम परार्ध्य अष्टमो यदुद्गीत यम्मेव ऋग् अग्नि साम अयं वावलोक एष अग्निश्चितः तदिदमेव उक्तम इयमेव पृथ्वी इत्येवं जातिकाः श्रुतयः किम उद्गीतादि स्तुत्यर्था आहोसिदोपासना विध्यर्था इत्यस्मिन् संशये। वह यह जो उद्गीत संचक ओंकार है वह ओम क्या है? भूत आदि अनेक प्रकार का रसों में रसतम वस्तु है। भूतों का विचार हुआ, इसका रस क्या उसका रस क्या, ऐसे करते करते जो है अंत में लाया वो पृथ्वी में, और पृथ्वियों का भी रस कौन है बोल दिया, तो उसका भी रस उद्गीत बताया। और उद्गीत क्या है? ओम है। इसलिए ओम ही संसार भर के सकल भूत भौतिक पदार्थों का रसतम वस्तु है। अयम वावलोकेश अग्नि यम अग्नि साम। एक और दृष्टांत बताया, जैसे यह पृथ्वी ही ऋक है, साम अग्नि है, अर्थात ऋक में पृथ्वी का दृष्टि और साम में अग्नि का दृष्टि जो करना चाहिए जो कहा गया वह भी स्तुत्यर्थ ही है। वास्तव में ऋचा अग्नि पृथ्वी हो सकती है ना, साम ही अग्नि हो सकता है, उसे दृष्टि मात्र कर रहे हैं आप, तो इसलिए उसके उन ऋक और साम का स्तुत्यर्थ ही गुणों का कथन है वहां। इसी प्रकार से और कहते अयम वावलोक एष अग्निश्चित तदमेव उक्तम इयमेव पृथ्वी, ये कह दिया। वह यह उक्त यही है कह दिया, यही लोक निश्चित रूपेण यह अग्नि से चयन किया हुआ जो लोक है वो ये सामने ऊपर जो दिख रहा है वही सूर्य ही है कह दिया। एष लोक अयम वाव, जो कैसा अग्नि से चयन किया हुआ हमारे कर्मों का फलस्वरूप है, सामने जो विद्यमान लोक है, ऐसे कह देता है। और आगे तैदम एव उक्तम, बस वह यह उक्त यही है कौन? जो यह यमेव पृथ्वी, वह यह जो पृथ्वी है। इत्येवं जातीय का सो इमम एव था पाठ, इयम एव नहीं होनी चाहिए, स्त्रीलिंग भी है ना, पृथ्वी शब्द स्त्रीलिंग है, यम तो पुल्लिंग में होता है। हाँ नहीं, ठीक ठीक ठीक, हाँ इमम तो द्वितीया में आएगा, इमम तो द्वितीया में, यहाँ तो प्रथमा लेनी नहीं, पृथ्वी प्रथमा लेना है, इसलिए ठीक है। यम प्रथमा के एक वचन में इमम नहीं होगा, यदि पृथ्वी में होता तो इमम होता, ठीक। यम प्रथमा एक वचन स्त्रीलिंग, ठीक, पृथ्वी के साथ, तो यह जो पृथ्वी है कह दिया। इत्यस्मिन् संशय, यहां पर संशय होता क्या? कति तेवन जातीय का श्रुति इत्यादि जितनी भी उपासना पर श्रुतियां आप जो मान रहे हैं ये उद्गीत आदि है, स्तुत्यर्था उद्गीत आदियों का स्तुति करने के लिए, आहो स्वीत अथवा उपासना की विधि के लिए होता है। ऐसा संशय होने पर पूर्व पक्ष कहता है स्तुत्यर्था उत्तम, इनको स्तुत्यर्थ मानना ही ठीक है। उद्गीतादि कर्मांगानी उपादय श्रवणात्, पूर्वाधिकरण को बीच आदि इस अधिकरण के साथ संबंध ही करना पड़ेगा। वो मानेगा फल हमारे लिए स्वतंत्रार्थ, हमने विद्या का फल स्वतंत्र सिद्ध किया, पुरुषार्थत्वात् कहा अतः पुरुषार्थात्, तो उसका खंडन कर रहा है, वो स्तुत्यर्थ कह रहा है। हम लोग पुरुषार्थ के लिए मान रहे हैं और उन फलों को ये स्तुत्यर्थ मानेगा।
स्तुत्यर्थ मान से जितना गुण है वो भी स्तुत्यर्थ के लिए हो गया, अर्थात गुणों का भी ध्यान नहीं करना चाहिए। यथा यम विद्याद्या उद्गीतादि कर्मांगवन उपादाय श्रवणात्, क्यों वो कहता है, पूर्व पक्ष अपने हेतु दे रहा है, उद्गीत आदि जो कर्म के अंग है उनका अनुवाद करके इन गुणों का और फलों का कथन है। इसे गुण कथन और फल कथन सब केवल स्तुत्यर्थ ही है। यथा यमेव जुहु आदित्य कूर्म स्वर्गो लोक आह्वनीय, यमेव जुहु, ये पृथ्वी क्या है, जुहु है, और कूर्म ने ये जो पुरडाश, कूर्माकार बना हुआ जो पुरडाश है, ये पुरडाश क्या है, सूर्य भगवान है कह दिया। और ये जो आह्वनी अग्नि है ये साक्षात स्वर्गलोक है, स्वर्गलोक का साधन होने से उसको स्वर्गलोक कह दिया, स्वर्गलोक ही है। इत्यादि को अब श्रुति इत्याद्या जुवादि स्तुत्यर्था, जैसे इन वाक्यों का जुवादि का स्तुत्यर्थ मानते हो वैसे अन्यों को भी मान लो। तद्गदिति चेत नैत्या, ऐसा मत कहो, नहीं स्तुति मात्र आसा श्रुति नाम प्रयोजन युक्तम, इन श्रुतियों का प्रयोजन स्तुति मात्र मान लेना उचित नहीं है। क्यों, अपूर्वत्वात् कर दिया, अपूर्वत्वात् विध्यर्थतायां ही अपूर्व अर्थो विहितो भवति। यदि विध्यर्थता मान लेने पर इस वाक्य का एक अपूर्व अर्थ है, ये बात सिद्ध हो जाता है, विधान हो जाता है। और स्तुत्यर्थतायां दो, और स्तुत्यर्थता मानोगे तो अनर्थक्यम व्यर्थ हो जाएगा। क्यों, विधायक ही शब्द से वाक्य शेष भाव प्रतिपद्यमाना स्तुति उपयुज्यते इत्युक्तम। क्योंकि जैमिनी जी ने अपना सूत्र में निर्णय दिया, जो विधायक शब्द है, विधायक से ही शब्द से, अर्थात विधेयभूता पदार्थ का वाक्य शेष भाव प्रतिपद्यमाना, उसका वाक्य शेष होनी चाहिए, अर्थात विधेय वाक्यों के साथ में एक वाक्यता प्राप्त होनी चाहिए, उसका वाक्य शेष हो जाना चाहिए, तभी उस विधेय का स्तुत्यर्थ माना जाएगा। कहते विध्यर्थतायाम ही अपूर्वर्थ विहितो भवति, नहीं तो क्या होगा, स्तुत्यर्थता मानने पर अनर्थक हो जाएगा। क्योंकि विधायक शब्द के साथ वाक्य शेष भाव को जब प्राप्त होता हुआ जो वाक्य दूसरा होगा वाक्य, वो क्या हो जाता है, स्तुत्यर्था माना जाता है, स्तुति उपयुज्यते। ऐसा कहा गया जैमिनी सूत्रों में 1, 2, 7 है। विधिनात्व एक वाक्यत्वात् स्तुत्यर्थेन विधिना स्यु इत्यत्र। विधिनात्व एक वाक्यत्वात्, विधि के साथ ये स्तुति वाक्य का एक वाक्यता होने के कारण से ये विधियों का स्तुति करने के लिए है, ऐसा वहां उन्होंने सूत्र बनाया है। प्रदेशांतर विहितानां तु उद्गीतादीनां इयं प्रदेशांतर पठिता स्तुतिर वाक्य शेष भावम अप्रत्यपद्यमाना अनर्थिकैव स्यात्। क्योंकि ये जो उद्गीत आदि है, जो प्रदेशांतर विहित है कर्मकांड प्रकरण में, वहां विहितों का उद्गीत आदि नाम यम प्रदेशांतर पठिता स्तुति, और आपने उपनिषदों में पठित को स्तुति मान रहे हो, कर्मकांड में पठित हो गया उद्गीत, उपनिषद में पठित है स्तुति, इनका परस्पर एक वाक्यता प्राप्त होना संभव नहीं है। इसलिए प्रदेशांतर में कर्मकांड भाग में विहित जो उद्गीत आदियों का साथ में इयम प्रदेशांतर पठिता, यह जो प्रदेशांतर पठित जो स्तुति को वाक्य शेष भाव प्राप्त नहीं करा सकते, अतएव ये सब वाक्य स्तुति अर्थ मानत क्या हो जाएगा, किसी भी विधि के साथ शेष नहीं होने से व्यर्थ हो जाएगा। यमेव जुरित्यायितु, और वहां आपने जितना दृष्टांत दिया वो दृष्टांत तो कर्म सन्निहित में पठित है, चाहे आरभ्य थे चाहे अनारभ्य दीते, है तो उसी कर्म कांड के भाग में ही कर्म के समीप में पठित है। वो कुछ तो आरभ्य है वो तो उन प्रकरणों में ही चला जाएगा, जो अनारभ्य थे सन्निहित कर्म में ही संबंधित हो जाती है, सर्व कर्म के साथ सामान्य रूप में संबंध कर दिया जाता है। इसलिए यमेव जुर इत्यादि तो विधि सन्निधो एवामनातम, वो तो विधि का सन्निधि में पठित है। इति वैषम्य दृष्टांत और दाष्टान्त में विषमता आ गया। तस्मात् विध्यर्था एवं जातीय का श्रुतय, इसीलिए हमारे यहाँ जो रसमत्वादि गुण विशेष जो कथन उद्गीत आदि का कथन है वह विध्यर्थ ही है, स्तुत्यर्थ नहीं है। और दूसरी शब्द है भाव शब्दाच्छ,
इत्यादि श्रुति वाक्य विधि पर भाव से तात्पर्य विधि। भावे कर्मणि च कर्तरि चकार के मन होता है ना, भाव कर्म कर्ता, ये लकारों के अर्थ होता है। भाव अर्थ होता है क्रिया, भाव से करे क्रिया, कर्ता मैंने कर्ता होता है, कर्म तो जो है क्रिया जन फल का नाम कर्म होता है। तो कर्ता कर्म और क्रिया तीन अर्थ में होता है। और क्रिया का हम कहते भाव, ये तो व्याकरण में दिया ना, लह कर्म च भावे च कर्म के भावे कहते हैं। वहां भाव यहाँ वही अर्थ में लेना है। भाव शब्द से विधि क्रिया है अर्थात विधि है। भाव शब्दात में विधि शब्दात। उद्गीतम उपासीत साम उपासीत अहम उक्तम अस्मीति विद्यात इत्यादिश्च विधि शब्दाः श्रूयन्ते। इत्यादि भाव शब्द में विधि शब्द साक्षात श्रुति, यहाँ पर उपासीतम विधिलिंगे, विद्यात में भी विधिलिंगे। तेज स्तुति मात्र प्रयोजनतायाम व्याहन्यरन, और इनका स्तुति मात्र प्रयोजन करने लग जाओ, फिर उन वाक्यों का मैंने उन वाक्यों को स्तुति मात्र प्रयोजन वाला मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो शब्दावली है उपासित विद्यात इत्यादि, ये इनके अर्थ का व्याहनन हो जाएगा, व्याघात हो जाएगा, अर्थ का बाध होने लग जाएगा। तथा च न्याय विधान स्मरणम, और व्याकरण के जो वित्ता लोग हैं, जो शब्दार्थ के जो निपुण हैं, निर्णय करने वाले, उन लोगों का कहना है साफ साफ, कुर्यात् क्रियेत कर्तव्यम भवेत् स्यादिति पंचमम एतत् स्यात् सर्ववेदेषु नियत विधि लक्षणम। कुर्यात् क्रियेत कर्तव्यम भवेत् स्यात् इति पंचम, ये पांच है। कुर्यात् माने विधिलिंग, चाहे परसय पद हो चाहे क्रियेत आत्मने पद हो। कर्तव्यम तवेत प्रत्यय हो, या भवेत के सत्तावाचक यद्यपि है भूधातु, भूधातु क्या है देखने सत्ता मात्र है। स्यात् भी असभूमि में अर्थ में ही है, सत्ता मात्र अर्थ वाले हैं। देखने में ऐसा सत्ता मात्र अर्थ वाले होते हुए भी वो विध्यर्थ तक ही माननी चाहिए। ये तत्स्यात् सर्वपंच, ये जो पांच हैं ये सकल वेदों में नियत रूपेण विधि का बोधक है। इति लिंगाद्यर्थो विधिरिति मन्यमाना, लिंगाद्यर्थ वाले जो शब्दावली होते हैं ये विधि परक होते हैं, ऐसे मानते हुए ते एवं स्मरंती, वो जो न्यायवेत्ता लोगों ने ऐसा स्मरण किया है, मैंने स्मृति बना दिया। प्रति प्रकरणंच फलानि श्राव्यन्ते, और फलों को भी हम साक्षात अर्थवाद नहीं मानना चाहेंगे। फल भी तत्व उपासना का आपको फल भी मिलेगा, हाँ निष्काम भाव करोगे तो वो परम पुरुषार्थ का साधन बन जाएगा। अन्यथा तत्व फल को हम अर्थवाद नहीं मानेंगे, स्तुत्यर्थ भी नहीं मानेंगे। मुख्य फल ही है यहाँ। लेकिन स्तुत्यर्थ तब हो जाता है जब आप उन उपासनाओं को निष्काम भाव से करो। आप हिता हवै कामानाम भवति प्रतिप्रकरण च फलानि श्राव्यन्ते, प्रत्येक प्रकरण फलों को सुनने को मिलता है। आप हिता हवै कामानाम भवति येष एव कामागानस्य ईष्टे कल्पन्ते हास्मै लोकाः ऊर्ध्वाश्चावृत्ताश्च इत्यादीनि तस्मादपि उपासना विधानार्था उद्गीतादि श्रुति थी। इसलिए भी आपको मानना पड़ेगा उद्गीतादि श्रुतियां केवल स्तुत्यर्थ नहीं मानी जा सकती, उनका गुण विशिष्ट उद्गीतादि का उपासना के लिए है। एक कर्म सापेक्ष हो जाएगा ये, यदि आप जो है सकाम भाव से कर्म जो कर्मांग उद्गीत को लेकर के करोगे तो वहां पर कर्म सापेक्ष कर्मांग बद्ध उपासना हो जाएगा। और उद्गीत को नाम महिम मात्र संबंध करता हुआ ओम का नाम उद्गीत समझ लो, और उस उद्गीत के तीन अक्षर उत गी थ, उन अक्षरार्थ को लेकर के जो छांदोग्य में कहा हुआ है उद्गीत, इन अक्षरों से विशिष्ट उद्गीत नामक जो संज्ञा तार संज्ञावान ओम की उपासना करेंगे तो वो तो कर्म निरपेक्ष भी कर सकते हैं आप। तो निर्भर होगा आप किस प्रकार से कर रहे हैं, सकाम कर रहे हैं कि निष्काम कर रहे हैं, कर्म संबद्ध होकर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। यदि कर्म संबद्ध कर रहे हैं ये तो गौण फल हो जाएगा, मुख्य फल जो कर्म का फल होगा उसी के साथ ही जोड़ेगा, है कि नहीं। अविरुद्ध में है तो अर्थवाद मानी जाएगी, अविरुद्ध है तो सहयोगी होकर उसका दृष्ट फल है तो दृष्ट फल मिलेगा, अदृष्ट फल है तो उसके साथ जोड़े जाएगा। इसे व्यवस्था पूर्व में दे चुके हैं। और ये कर्म अनांगबद्ध होकर के कर्म निरपेक्ष और करोगे, उसे भी निर्भर होकर सकाम कर रहे हो तो ये साक्षात फल प्रदायक हो जाएंगे, अर्थवाद नहीं होगा ये। और निष्काम भाव कर करोगे तो ये अर्थवाद हो जाएंगे। इसे केवल स्तुत्यर्थ मानना जो पूर्व पक्ष का है वो भी खंडन हो गया,
और यह उपासना के लिए सारी बातें हैं, गुण भी और फल भी। पारिप्लवाधिकरणम, यह भी आक्षेप संशय पर पुनः पूर्व पक्ष खड़ा होता है। अश्वमेध याग में वहां पुत्र आदि परिवार सहित राजा को विधान किया, कुछ कथाओं को सुनना चाहिए। तो खाली समय होता है वो अन्य गपसप ना मारे, है कि नहीं। और अभी रहने दो, अभी जो है गपसप नहीं मारना चाहिए ना, अदृष्ट गड़बड़ा जाएगा, फालतू बातों में चला जाएगा, आलस आ जाए, फालतू के सो जाए, ऐसे गड़बड़ है। इसलिए क्या है, बीच बीच में अध्वरी उन लोगों को कथा सुनाएगा। वे कथाएं याग का अंग है, ये अपने मन निर्णय लिया। उसी प्रकार से यहां पर याज्ञवल्क्य के 2 पत्नियां थी। एक तो अपने घर गृहस्थी कर्म में लगी रहती थी, दूसरा बड़ा वेद चिंतन शास्त्रों में चिंतन करने का श्रवण करती थी। इतने जो कथाएं, हाँ, देवता और असुर 2 थे कि जब दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा हो गया। इस प्रकार की जो कहानियां हैं ये भी विधि में अंग रूप माननी चाहिए, उपासना का अंग है, विद्या का अंग मानो, कहता है पूर्व पक्षी। सिद्धांत कहेगा नहीं, वहां पर अंगांग के भाव करने का पीछे कारण बन रहा है। वहां का अमुक पहला दिन यही कथा सुनाना, दूसरी नहीं। कोई भी कथा सुनाओ ऐसा नहीं चलेगा। वो कथाओं गिना दिया, कौन सी दिन कौन सी कथा की सुनानी है। इतने दिन तुम्हारे याग होने वाला है तो पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन सब नियम बना दिया है। वो नियमावली से ज्ञापन हो रहा है। केवल दिक्कत है कथाएं सुना दो ताकि आलस वगैरह दूर हो जाए। इतनी बात होती तो अंगांग के भाव नहीं मानते। ऐसे यहां नहीं है, वहां तो निश्चय कर दिया, नियमन कर दिया, इसलिए उसको अंग मानना पड़ता है। और यहाँ कोई नियमन नहीं है, अतः ये कोई कथाएं उसका विद्या का अंग नहीं है। आप इन कथाओं को याद रखते हैं नहीं रखते कोई आपत्ति नहीं, भूल जाए कोई आपत्ति नहीं। और कभी गार्गी को पत्नी बना दो, किसी और को पत्नी बना दो, कोई आपत्ति नहीं। कहानी है, अच्छा कोई लड़ाई झगड़ा करके कल्प वेदाति भी संभव, छुट्टी करो। क्या माया में क्या असंभव है, कल्प वेदा सब कुछ हो सकता है ना, यही है क्या, तुम क्यों रट रहा। तो इसलिए यहाँ तो विद्या को अंग नहीं है, इसलिए आप याद रखें न रखें, समझे न समझे, कहानियों को महत्व दो न दो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कथाओं का आख्यायिकों का लक्ष्य क्या है उसको ग्रहण कीजिए, वो विद्या है, उस विद्या मात्र को हमें ग्रहण करना है, कथाओं ग्रहण करना नहीं है। इसलिए पारिप्लवाधिकरण का अधिकरण सार देखिए। पूर्वतः आपने कहा ना गुण और फल वगैरह क्या था, स्तुत्यर्थ नहीं माना, अंग मान लिया आपने, उसको जो वास्तव विधि है माना। उसी प्रकार से यहाँ पर भी कहते जितनी आख्यायिकाएं हैं वो भी विधि है, उनको भी अंग मानो। ऐसा गुण और फल वहां पर अस्वीकार किया आपने विद्यार्थ करके, तो यहाँ आख्यायिका भी विद्यार्थ है, ऐसा आक्षेप है। पारिप्लवार्थम आख्यानं किं वा विद्यास्तुते है ज्यायोनुष्ठान शेषत्वं तेन परिप्लवार्थथा मनुर्वैवस्वतो राजा इत्येवं तत्र विशेषणात् अत्र विद्यैकवाक्यत्व भावाद् विद्यास्तुतिर्भवेत्। पारिप्लवार्थम आख्यानम, जितनी आख्यायिकाएं हैं वो सब पारिप्लव के समान ही हैं। विद्या का स्तुति ही किं वा विद्या स्तुति ही स्तुते है, अथवा विद्या का स्तुति है। ज्यायो अनुष्ठान शेषत्वम तेन परिप्लवार्थता, कहते पूर्व पक्षी कहता है अनुष्ठान का शेष मानना ही ज्यादा अच्छा है, विद्या का अंग मानना ज्यादा अच्छी बात है। इसलिए इनको परिप्लवार्थ के सदृश स्वीकार, परिप्लवार्थता ही माननी चाहिए। आलस्य को दूर करने का नाम परिप्लवार्थ था। उसके लिए कहा वह कहानियों को भी परिप्लव नाम से ही कह दिया गया, वो कथाओं का भी नाम पारिप्लव ही हो जाता है। अगर आख्यायिकाएं भी जितना भी यहाँ पर आया वो भी पारिप्लवार्थ ही माननी चाहिए। सिद्धांत कहते नहीं, दृष्टांत दाष्टान्त विषमुदा है। और मनुर्वयी वयस्वतो राजा इत्यादि प्रत्येक कथाओं का नाम अलग अलग रख दिया और उन कथाओं का किस दिन के साथ करना है संबंध जोड़ दिया। उसे ज्ञापन हो रहा है कि उस दिन ही पाठ करना पड़ेगा, नहीं पाठ करोगे तो उस दिन दूसरी कथा बोलेगे तो अपूर्व सिद्ध नहीं होगा। दिन की व्यवस्था देने का मतलब क्या, अपूर्व सिद्धि के लिए। पहला दिन अमुक कथा सुनाओ, क्यों,
अरे कोई कथा सुना दो, जब मनोरंजन ही तो करनी है, आलस तो दूर करना है। हाँ, नींद वगैरह ना आवे, ये व्यर्थ समय व्यर्थ वार्तालाप ना हो, इसी ही लक्ष्य यदि केवल होता तो कोई भी कथा सुनाते। नहीं, पहला दिन यही करो का मतलब क्या, अपूर्व सिद्धि से तात्पर्य विशेषित क्या ना, वही करे। तत्र विशेषणात् एवं तत्र विशेषणात् करने से वहां तो हम कर्म का अंग मानेंगे, अश्वमेध आदि का अंग हो जाएगा पारिप्लवादि। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, विद्यैक वाक्यत्व भावात्, या विधि के साथ एक वाक्यत्व का भाव होने से विद्या स्तुत्यर्थ भवे। तो पूर्वाधिकरण में भी नहीं कहा ना, जहाँ विधि के साथ एक वाक्यता होता है वहां अर्थवाद मानी जाती है। पूर्वाधिकरण का विषय जो था वो एक वाक्यता नहीं था, उद्गीत का वन फलों के साथ या अंगों गुणों के साथ एक वाक्यता नहीं थी, अतः वहां स्तुत्यर्थ नहीं कहा। लेकिन यहाँ एक वाक्यता होने से स्तुत्यर्थ माना जाएगा आख्यायिकाओं को। इसे कहते विद्यैक वाक्यत्व भावाद विद्या श्रुतिर भवेत्, इसलिए विद्या की श्रुति ही माननी चाहिए। पारिप्लवार्था इति चिन्ना विशेषितत्वा, सूत्र आरंभ होता है पारिप्लवार्था इति चेत न विशेषितत्वात् कर दिया। क्यों विशेषितत्वात्? पारिप्लवार्था अतः याज्ञवल्क्य से द्वे भार्ये इत्यादि जो आख्यायिकाएं हैं पारिप्लव नामक कर्म के अंग है माने। पारिप्लव नामक कर्म क्या होता है? आलस दूर करने के लिए उपयोग होने वाली कथाएं, उन्हीं कथाओं का ये भी अंग है। ये भी कथा को वहां ले जाओ, उसके साथ जोड़ दो। वो कहाँ होता है? अश्वमेध याग, राजसूय याग इत्यादि, विदेवन आदि भी है, द्यूत खेलना भी वगैरह अनेक अंग वहां बताया समय व्यतीत करने के लिए। विशेष रूप में अश्वमेध राजसूय इत्यादि बड़े बड़े यागों में ही ये होता है। वहां विधि है पारिप्लवम आचक्षित, पारिप्लवम आचक्षित। पारिप्लव नामक संज्ञक जो कथाएं हैं उनको सुनानी चाहिए। अनेक कथाओं का समूह का नाम पारिप्लव रख दिया, क्योंकि उनका काम ही है उपरितः प्लवंती कालम इति पारिप्लव अर्थ किया है। हाँ, किसी प्रकार से अच्छी तरह से चारों तरफ से समझ बूझ करके साथ काल का समय को व्यतीत करना, गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं करना, इसलिए परि उपसर्ग जोड़ दिया। परितः कालम प्लवंतेन इति पारिप्लवम। कौन है वो? कथाएं, आख्यायिकाएं। इसलिए उन आख्यायिकाओं के अंदर ये भी आख्यायिका जोड़ दो। वहां जो कहानियां बताई गई है उसके साथ ये भी कुछ कहानियों को वहां ले जाना। जितने याज्ञवल्क्य भारत इत्यादि उपनिषदों में जो कथा कहानियां हैं, इन कथांशों को वहां ले जाके जोड़ देना। और अश्वमेध यागरूपी कर्म का अंग जो पारिप्लव श्रवण है उसी के अंग हो जाएंगे। इति चेत न, ऐसा यदि कहो तो युक्त नहीं है। क्यों? विशेषितत्वात् कर दिया, विशेषितत्वात्। क्योंकि वह पारिप्लव आचक्षित इस प्रकार श्रुति में विशेषित की गई है, तो वहां पर वर्णन किया वे पारिप्लव कौन है उनको विशेषित कर कथन किया। पहला, दूसरा, तीसरा कौन सी कथा करनी है? वहां कहीं ऐसे नहीं आया कि उपनिषद की कथा ले आओ क्या कर देना, ऐसे कहा। वहां एक भी दिन का साथ संबंध नहीं है, क्योंकि उससे वो पूर्व पक्ष का संशय कारण ये सर्वाणी आख्यानानि पारिप्लवे, ऐसा सामान्य विधि है। सर्वाणी आख्यानानि पारिप्लवे कह दिया। समस्त जितने भी आख्यान होते हैं उनको पारिप्लव कोटि में लेनी चाहिए। उसके आधार पर संशय करता है, तब कहेंगे नहीं वो उनकी बात कह रहा है जो बिल्कुल असंबद्ध हो कहीं भी किसी के साथ। लेकिन नियत कर दे वहां पर बताया, देखो किस सूत्र के आधार पर ले रहे हैं? यहाँ आश्वलायन श्रौत सूत्र है। आश्वलायन श्रौत सूत्र 10वां अध्याय 6ठा पाद के 10वें सूत्र को भाष्यकार बताएंगे पारिप्लवमाजिति प्रकृत्य, और प्रकृत करके वहां शतपथ ब्राह्मण का लिया। मनुर्वैवस्वतो राजा, ये शतपथ ब्राह्मण का है 13, 4, 3, 3। इस प्रकार से वहां पर पहला दिन बता दिया मनुर्वैवस्वत राजा, जो शतपथ ब्राह्मण में पठित मनुर्वैवस्वत राजा है उसको पहला दिन कथा करनी चाहिए। दूसरे दिन उसी शतपथ ब्राह्मण में आगे आया हुआ यमो वैवस्वत इत्यादि को। तीसरा दिन वरुण आदित्य इत्यादि आख्यायिका। इस पर से अगला अलग दिन अलग अलग आख्यायिका बोली गई है,
और वे आख्याएं कैसे शतपर ब्राह्मण विद्यमान है, इसलिए उपनिषद भाग से ले जाकर के वहां जोड़ना उचित नहीं है। अतः याज्ञवल्क्य से द्वे भारे बभूतु मैत्री च कात्यायनी च प्रदर्दरो हवै दैवो दासरिन्द्रस्य प्रियं धाम उपजगाम जान श्रुतिरः पौत्रायण श्रद्धा देव बहुदाई बहुपाक्य आस। कटका भी ले लेना, वो भी वहां भी तो कथाएं शुरू में। इत्येवं आदिशो वेदांत पठितेषु आख्यानेषु संशय। इस प्रकार से वेदांत पठित आख्यानों में हमें संशय हो रहा है क्या कि इमानि पारिप्लव प्रयोगार्थानि आहुस्वित सन्निहित विद्या प्रतिपत्त्यर्थानि थी। ये सब जो आख्यायिकाएं पारिप्लव नामक जो कर्मकांड में होने वाला प्रयोग है उस कर्मांग के लिए उपयोगी होते हैं, अथवा सन्निहित पठ जो विद्या है उस विद्या का बोध करने में सहयोग देता हुआ स्तुत्यर्थ है। ये पूर्व पक्षी कहते हैं पारिप्लवार्था इमा आख्यान श्रुतय आख्यान सामान्यात। इनको पारिप्लवार्थ माननी चाहिए न आख्यानों को। जो आख्यान श्रवण हुए हैं उपनिषद भागों में वो पारिप्लव नामक संचय की जो कथाओं में ही इनको भी ले जाना। क्यों? क्योंकि कहा कारण देता है आख्यान सामान्यात। आख्यान तो आख्यान सर्वसामान्य है और सकल आख्यानों को पारिप्लव में ले जाने के लिए कहा भी है सर्वान्य आख्यानानि पारिप्लवे भवन्ति कह दिया। इस सबको पारिप्लव में ले जाना चाहिए। आख्यान सामान्यात आख्यान प्रयोग पारिप्लव उच्चोदित है ना। आज जितने भी आख्यान है उनका प्रयोग को पारिप्लवांग संचय जो कर्म में ही प्रयोग करने ऊपर विधान किया गया। ततश्च विद्या प्रधानत्व वेदांताना न स्यात्। इसलिए क्या लाभ हुआ पूर्व पक्ष को ऐसा कथन करने में? ये सारे आख्यान के साथ आख्यान से जुड़ा विद्याएं भी सब कथा के अंग हो जाएंगी। विद्या प्रदान नहीं रहा, अति विद्या स्वतंत्र पुरुषार्थ फल देने वाला है जो ऐसा पहला अधिकरण ने जो सिद्ध किया तो खंडन कर दिया, पूर्वोत्तर संबंध जोड़ दिया। तदच विद्या प्रदानत्व वेदांता नाम न स्यात् मंत्र प्रयोग शेषत्वात्, क्योंकि मंत्रवत कर्मकांड का ये शेष हो गया। ये सारी विद्याएं भी आख्यान के पूछ बन करके आख्यान के साथ जुड़ गए और आख्यान के साथ है ना, आख्यान के बीच में है और समापन भी आख्यान में ही कर देते हैं। इस प्रकार बोल के याज्ञवल्क्य जी संन्यास लेने चले गए। ओके, आख्यान ही तो है, उस ब्रह्म विद्या से क्या मतलब है? अरे कोई संन्यास लेने चला जा रहा है, ठीक है, तो कथा हुई, समापन वहां हुआ और बीच ब्रह्म ज्ञान थी। तो शुरू में आख्यान, अंत में आख्यान, बीच आख्यान अंग भूता ही वह समस्त विद्या है। और ये सारा आख्यान जब वह कर्मकांड का अंग हो गया तो ब्रह्म विद्या भी कर्मकांड का अंग हो गया। आते हुए इन विद्याओं का कोई स्वतंत्र फल नहीं है, मोक्ष नामक पुरुषार्थ नहीं हो सकता। इति चेत न, ऐसा नहीं हो सकता। कस्मात विशेषता, विद्याओं से विशिष्ट ये समस्त आख्यानों को पारिप्लव प्रयोग करने में उपयोग नहीं किया जा सकता। क्यों? पारिप्लव आचक्षित प्रकृत्य, ये पारिप्लव आचक्षित ऐसा प्रकरण आरंभ हुआ कहा? आश्लायन श्रौत सूत्र में। जो कर्मकांडों में जो सुस्पष्ट नहीं है उन बातों को स्पष्ट करने के लिए आपका जीवनी मीमांसा शास्त्र है, श्रौत सूत्र है, अनेक स्मृतियां भी इस तरह से मदद करती हैं। श्रौत सूत्र, कल्प सूत्र, गृहीय सूत्र, शुल्भ सूत्र, ये सूत्र ग्रंथ है जो कर्मकांड के अंदर विद्यमान समस्त आशंकाओं को दूर कर देता है और सुव्यवस्थित ढंग से कर्म को करने में सहयोग प्रदान करते हैं। ऐसा जब उन सूत्र ग्रंथों में इन पारिप्लव कथाओं के बारे वर्णन देता हुआ व्यवस्था दिया तो 10:6-10 में शुरुआत पारिप्लव माचक्षित आश्लायन श्रौत सूत्र 10:6-10 और उन्हें प्रकृत करके व्यवस्था देते हुए कहा, देखो भाई शतपथ ब्राह्मण के जो कथाएं हैं, कौन? मनुर्वैवस्वतो राजा, हाँ, और दूसरा यमो वैवस्वत, तीसरा वरुणादित्य, क्रम से अनेक कथाएं आई हुई है। कहा? शत ब्राह्मण। उनको श्रौत सूत्रकार ने क्या कर दिया? पारिप्लव कथाओं के साथ संबंध कैसे जोड़ा? क्या पहला दिन मनुर्वैवस्वत, दूसरा दिन यमो वैवस्वत, तीसरा दिन वरुणो आदित्य, ऐसा सूत्रकार ने संबंध जोड़कर व्यवस्था दे दिया है। अतएव पारिप्लव के लिए उपयोग करने लायक जो कथाओं की जो आपूर्ति श्रौत सूत्र ने क्या कर दिया? व्यवस्था देते हुए कर दिया शतपथ ब्राह्मण की जो आख्यान है उनको लानी चाहिए, अन्यत्र के आख्यानों को नहीं लेना है, नियमन हो गया। इत्येवम् आदीनि कानिचिदेव आख्यानानि, यद्यपि सामान्य रूप में क्या था?
सर्वाणी आख्यानानि पारिप्लवे, उसको लेकिन सूत्रकारों ने क्या कर दिया, विशेषित करके व्यवस्था, क्योंकि सारे आख्यान को बखान कर ही नहीं पाओगे। अरे यज्ञ समाप्त हो जाएगा, यज्ञ के आख्यान ही कथे हैं, यज्ञ कब करोगे? यज्ञ भी करेंगे तो थोड़ा थोड़ा समय बचता है, 10 दिन तो खेल है। और 10 दिन में कितने समय में बचते हैं? दिन दिन में एक प्रातः सवन और माध्य और सायं, इसी बीच में 2 समय तो मिलता है कथा के लिए, उसके बाद तो नहीं। उसके बाद तो उस दिन के साथ अग्नि को शमन करके रख देते हैं आप, गोबर वोबर डाल कर कंडे को रख करके, फिर दूसरा दिन दोबारा शुरू करना है। उसमें जो खाएगा पिएगा सोएगा वो तो है ही, उसको नींद का सोने थोड़ी हराम करना है? रात्रि भी ना सोने दो उसको, फिर तो मुश्किल हो जाएगा। फिर अगला दिन वो यज्ञ में सोने लग जाएगा, यज्ञ मंडप में। इसे तात्पर्य वहां आख्यान का है कि 24 घंटा है तो है नहीं। एक सवन से दूसरे सवन, दूसरे से तीसरे सवन का बीच के काल जो खाली रह जाता है, उतने में सुनाना है। उतने में कितने आख्यान सुनाओगे? वेद में, समस्त वेद में है वो सारे के सारे आख्यान सुना देना असंभव है। इतने श्रौत सूत्रकारों ने व्यवस्था दिया। फिर अरे क्वचित करनी है तो कहीं अपूर्ण हो, सारे करना चाहिए, असंभव है, फिर तो कर्म ही असंभव हो जाएगा। इसलिए उन्होंने कर्म की साध्यता को सिद्ध करने के लिए ही उन्होंने व्यवस्था दे दिया। पहला दिन ये कथा करो, कथा कहां से लानी है, संकेत कर दे, मनुर्वैवस्वता, मैंने कहा है ढूंढो मनुर्वैवस्वता कहाँ है, कहानी तो शतरथ ब्राह्मण में मिल गया, तो वहां का जोड़ दिया उसने यहाँ कर्म के साथ। दूसरा दिन के लिए, तीसरा दिन के लिए, 10वें दिन तक के लिए सारी व्यवस्था उन्होंने जोड़ दिया है। अच्छा, श्रौत सूत्रकार ने सर्वाणी आख्यानानि पारिप्लवे भवंती का बाद करता हुआ व्यवस्था दे दिया, विशेषित कर दिया है उसको। आख्यान सामान्य अच्छेद सर्वगृहीति स्यात् अनर्थकमेव इदम विशेषणम भवेत्। यदि आख्यान सामान्य को सामान्य के कारण से समस्त को ग्रहण करना पड़ेगा, यदि ऐसा कहोगे, इस प्रकार से श्रौत सूत्रकारों ने जो व्यवस्थित दिया, विशेषित किया, वो व्यर्थ हो जाएगा। तस्मात् न पारिप्लवार्था एता आख्यान श्रुतयः, इसलिए ये जो आख्यान श्रुतियां हैं ये पारिप्लव नामक कर्म उपयोगी नहीं होंगे। कौन से आख्यान? हमारे उपनिषदों में विद्यमान जो आख्यान श्रुतियां। तथा एक वाक्यता उपबंधात, एक और हेतु दिया जो पूर्वाधिकरण में हमारे लिए उपयोगी बना हुआ तो सूत्र, सिद्धांत जैमिनी का सूत्र, उसको जोड़ दिया। विधि के साथ एक शेष जब होता है तभी अर्थवाद मानी जाती है। और यहाँ जो ये आख्यान है विधेयक शेष का होने के नाते ये अर्थवाद सूत्र अर्थ सिद्ध करेंगे। तदाच एक वाक्यता उपबंधात गद्य, एक वाक्यता रूपेण संबद्ध है। ये उपबंध गद्य उपपत्ति, ये युक्ति है हमारे पास जिसका हम सिद्ध कर सकते हैं इन आख्यानों को, यही उपयोगी है, वहां नहीं। क्यों आख्यान के अंदर कई रहस्य निकाल देते ना आप, दिखाने के लिए मर्यादा, गुरु शिष्य की परंपरा कैसे होती थी, संतों का स्वभाव, विद्वानों का स्वभाव कैसे होता था, कोई अहंकार नहीं जानते थे, चुप, ये सब अप्रश्न पूछ रहा हो, ऐसे डांट दे, ऐसे ही होता है। हम नहीं जानते तो ऐसे बोलते थे आजकल के आचार्य लोग, गुरु लोग। ये नहीं कहते भाई हम नहीं जानते हैं, चलो वहां विद्वान बैठे हुए हैं मुंबई में, नहीं, या कहीं और बैठे हुए हैं, चलो वहां, अब गुरु चले से वहां चले हैं। ये दिखा रहे थे ना, विद्वान जो है विद्या ददाति विनय प्रैक्टिकल था उस जमाने में, बोलने के लिए नहीं था। ये बात वहां साबित हो रहा है। इन चीजों अनेकों की शिक्षाएं मिलती है उन आख्यानों में, जो कि हमारी विद्या में अत्यंत उपयोगी है। अहंकार अभाव एक ने सिद्ध कर दिया है कि नहीं? एक जगह अहंकार का भाव सिद्ध हो रहा है, कहीं पर जो है अधिकारित्व सिद्ध किया है। अधिकारी कौन होता है उसकी व्यवस्था दे रहा है जनकादि की कहानियों को लेकर के। जब तो पूर्ण रूप में शरणागत नहीं हुआ तब तक थोड़ा थोड़ा ही देते रहे, भूयो 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 करते हो पीछा पड़ गया हो, फिर अपने कुर्सी से उतर के नीचे आ गया, अगर महाराज आप ऊपर बैठिए, तो शिष्य बन गया ना। तो बिना शिष्य भाव का केवल पूछने वालों का जवाब भी नहीं देना चाहिए, सिद्ध कर दिया वहां पे। जब तक तो शिष्य भाव ना हो, फालतू आए, फालतू दिमाग चाटते रहे, अब उसके अपनी क्या आग्रह क्या नहीं क्या मालूम। शिष्य भाव में आ रहा है इसका मतलब जिज्ञासा पूर्वक आ रहा है, तर्क वितर्क करने के लिए नहीं आ रहे, साबित हो जाता है ना। जिज्ञासा पूर्वक आना अलग चीज है, और केवल छेड़खानी करके जब परीक्षा लेने के लिए आने एक अलग चीज है। बहुत लोग तो परीक्षा लेने के लिए आते पूछते हैं, इसे समझना पड़ता है ना। इसीलिए व्यवस्था दिया कि किस प्रकार से आएंगे तो क्या करना है।
अशुपति के राजा का कहानी में भी आया ना, 6 ऋषि लोग आए, उन्हें यही सोचा ये तो आए होंगे भोजन पानी के चक्कर में, हैं भिक्षा के लिए आए होंगे और यज्ञ हो रहा है, सुन लिया है तो आगे अब क्या कर लेंगे, यज्ञ में उसने पहले ही कुछ यज्ञों को ले रखा है ना, कोई बात नहीं, आप बैठे रहो, भोजन खाओ पियो, आपको दक्षिणा भी दिया जाएगा। उन्होंने कहा नहीं, वहां एक और शिक्षा मिल गया ना, भाई जिस कार्य के लिए जाते हो वह कार्य पहले सिद्ध करना, उसके बाद दूसरी, बाकी समस्त कार्य गौण हो जाना चाहिए। जिस लक्ष्य से हम गए हुए जहां, वह लक्ष्य को पहले प्रधानता देनी चाहिए। उन 6 ऋषियों ने यही कहा, नहीं महाराज, हम तो आपके पास इसके लिए नहीं आए कि हमारे भोजन की कोई कमी है, इसलिए भी नहीं आए कि आप आगे में पंडिताई करेंगे कुछ दक्षिणा पानी मिलेगा, नहीं आया कि हमें देखने में कोई रुचि है, चलो न दक्षिणा आ जाए ना भोजन, चलो आ गए हैं तो देखने के लिए कैसा हो रहा है क्या हो रहा है, वो भी नहीं हमारे पास रुचि। हम आए केवल आपसे वो ईश्वर विद्या पाने के लिए, वो देना हो तो कहिए, नहीं तो हम टाटा गुट पे जा रहे दूसरी जगह, कोई लेन देन नहीं आपसे। तो उन्होंने कहा नहीं, हाँ ठीक है कल सुबह आइए विधिवत। तो ये जो बात है अनेक शिक्षा मिल रही है, और ये भी शिक्षा और दिया, क्षत्रिय के ब्राह्मण को उपनयन नहीं कर सकता। उन्होंने उपनयन ने कहा नहीं आपने बोल दिया, बस यही आपको उपनयन हो गया, आपने कह दिया कि हम आपके शिष्य भाव को प्राप्त कर रहे हैं, हमें विद्या आपसे प्राप्त करना है, बस ये कहने मात्र से ही हो गया काम, ये नहीं कि हम आपको दोबारा उपनयन संस्कार करें। क्षत्रिय ब्राह्मण नहीं कर सकता। इस तरह अनेकों बातें आप कथाओं को जब पढ़ते हैं, वहां आपने देखा उपनिषदों में कई जगह भाष्यकार ने ही इन बातों को स्पष्ट किया है, इस आख्यान का तात्पर्य क्या है। इसलिए कहते हो तो विद्या का ही अंग होगा और अतिरिक्त नहीं हो सकता। इसलिए कहते यहाँ पर असति च पारिप्लवार्थत्व आख्यानानाम, यदि आख्यानों का पारिप्लवार्थत्व न मानेंगे, सन्निहित विद्या प्रतिपादनोपयोगिता एवं न्याया, इसे सन्निहित विद्या का प्रतिपादन की उपयोगिता में इनको उचित समन्वय उपपन्न माननी चाहिए। क्यों? एक वाक्यता उपबंधात, एक वाक्यता न इनकी उपपत्ति हो जा रही है। कैसे? तथा ही तत्र सन्निहिता भी विद्याभिर एक वाक्यता दृश्यता है। तत् स्थलों में सन्निध्य विद्याएं हैं, उन विद्याओं के साथ उनकी एक वाक्यता देखने को मिलता है। प्ररोचन उपयोगात प्रतिपत्ति सौकर्योपयोगा, कहीं प्ररोचनार्थ है, प्रेरणा देता है, आप भी इसी प्रकार से जाएं किससे विद्या पाने के लिए, जिस प्रकार जो लोग गए। और एक तो कहानी आप है बलाकी का, तो बड़ा अहंकार से गया, मैं तुमको ब्रह्म ज्ञान देता हूँ, ठेका लेकर के पहुंच गया, और बड़ा खुश हुआ, अरे सब लोग जनक जनक करके भागते, तो एक तो कम से मेरे पास है, बहुत अच्छी बात है, बैठो, बड़ा सम्मान किया और उनसे सुनते गए, जबकि उससे ज्यादा ज्ञान वाला था वो। लेकिन वो भी देखिए बाला की विशेषता, जब उसने देखा हमारे पास जितना ज्ञान है ये सब वास्तव में अब्रह्म ज्ञान है, अपर ब्रह्म ज्ञान है, तुरंत बदल गया हो, महाराज आप ही बताओ, बोलते हाथ जोड़ के पीछे पड़ गया। ये विशेषताएं थी, यानी मैं जो जानता हूं भाई सही, बाकी सब ऋषिकेश वेदांत बेकार, ऐसा नहीं। अरे क्या बात है, तुम जो जानते हो ठीक है, वो भी तुम जो भी जान रहे हो सही है, लेकिन दूसरा जो कह रहे हो वो भी तो सुनो। वो है नहीं, वो अहंकार है ना, दुराभिमानी लोग, वो मानेंगे ही नहीं। लेकिन हमारे यहाँ शिक्षा उपनिषदों का यही है, भाई नहीं, जितना तुम जान उससे अधिक कोई दूसरा कह रहा है, वो कह रहा है तो उसको सुनो पहले, समन्वय होता है या नहीं होता है। समन्वय हो जाए, शास्त्र की उपपत्ति अनुसार है, परंपरा के अनुसार है, तो उसको स्वीकार करो, और तुम जो नहीं जानते उसे और पूरा कर लो, यानी उसको हे ही कर दिया उल्टा। ये आजकल जो गलत परंपरा है ना, हे तलाज दूसरे भाई सुनना नहीं तो सुनना पाप, शिव नाम काने पड़ेगा तेरा जो है नरक में चला जाएगा, ऐसा भी बोलने वाले मूढ़ लोग है दुनिया में। वल्लभाचार्य संप्रदाय वाले ये कभी शिव नाम नहीं पढ़ना चाहिए, कान में शिव शब्द पड़ा उसी दिन तुम नरक में चले जाओगे, रिजर्वेशन हो जाएगा तुम्हारा। इसलिए वो लोग हिव बोलते हैं, कौन सा मंदिर है पूछो उसे, हिव मंदिर है। स और श दोनों को निकाल दिया, कहीं उच्चारण करने श को स शिव बोल देंगे ना आप, इसलिए स भी निकाल दो बोला उन्होंने, वर्ण अपनी वर्णमाला से स निकाल दिया, श निकाल दिया, दोनों निकाल दिया। 7.5 बोले हाड़े हाथ, सीधे सड़क हीरे हड़क बोलेंगे, ऐसे विचित्र लोग।
इतनी उनकी कट्टरता है, इतना उल्टा खोपड़ी है, न सुनेंगे न मानेंगे न विचार है, नहीं मानते, एक ही बात है, ये गलत है प्रक्रिया। यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे शास्त्र का बड़ी लचीलापन है, अहंकार का त्याग का शिक्षा सब जगह मिलता है। इसलिए कहते देखो प्ररोचनोपयोगात एक अथवा प्रतिपत्ति सौकर्याय, अनायास बोध हो जाए। भाई कथा के माध्यम से बात समझा देंगे, जैसे श्वेत को बजाओ, नमक ले आओ, पानी में डालो, उसके द्वारा आपको क्या बोध करा रहे हैं? सर्वत्र आपको ब्रह्म को बोध करा रहे हैं, एक में अद्वितीयता का बोध करा रहे हैं, है कि नहीं? सर्वाद्वैत का बोध कराना चाह रहे हैं, इत्यादि बोध कराने के लिए वो आख्याय का कि कथा कहा गया, नमक लाओ, पानी डालो, पानी को अगला दिन आओ, पियो, ऊपर से पियो, नीचे से पियो, इधर से पियो, उधर से पियो, क्या मतलब इन सब कहानी का? उस अनायास जो आपको ब्रह्म बोध, ब्रह्म के स्वरूप क्या है, आपको अनायास समझ में आ जाएगा। प्रतिपत्ति सौकर्य उपयोगाच्छ मैत्रेय ब्राह्मण तावत, जैसे मैत्रेय ब्राह्मण देख लो, आत्मवर द्रष्टव्य, ये मुख्य लक्ष्य था हमको। यानी उसके दो पत्नियां थी, अरे पत्नियां थी वो क्या कर रही थी, उसे मतलब लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य वहां पर है कि मैत्री जैसा आपको भी ज्ञान के प्रति जिज्ञासा होनी चाहिए, कात्यायनी जैसा बहिर्मुखी नहीं होना चाहिए, ये वहां शिक्षा का तात्पर्य है। कात्यायनी अत्यंत बहिर्मुखी थी, इसलिए उसको सारा संपत्ति दे दिए, और मैत्री अंतर्मुखी थी। जैसे विद्या का अधिकारी कौन है? ब्रह्म विद्या का है, जो अंतर्मुखी होता है वो है, अनायास बोध हो रहा है। तो इसलिए कहते हैं कि भाई इत्याद्यया विद्या एक वाक्यता दृष्टि, इत्यादि विद्या की विधि है ना दृष्टव्य, उसके साथ एक वाक्य तो आगे पीछे कथाओं को जोड़ लेना चाहिए। प्रातर्धन में भी ऐसे ही है, प्राणो अस्मि, प्रज्ञात्म इत्याद्यया विधियां हैं, ज्ञान श्रुतिरित्यत्रापि वायुर्वाव संवर्ग इत्याद्यया यथा स आत्मनो वपामुदकिदत् इत्योमादिनाम कर्म श्रुतिगतानाम आख्यानानां सन्निहित विधि स्तुत्यर्थ था तद्दत्। जिस प्रकार से आपने आत्मवपामुदकिदत् अपने पेट को फाड़ दिया, कौन? प्रजापति ने, और मांस निकाल दिया अंदर के पेट की, उसको स्वाहा कर दिया, ऐसा करके कथा का नहीं। अरे कहीं प्रजापति करेगा अपना पेट फाड़ा के फालतू का, उसको आपने कहीं उस अमुक विधि का अर्थवाद है, उससे जुड़ा हुआ है वाक्य शेष है, वो आते उसका अर्थवाद है, तद्वत यहाँ पर भी मान लीजिए। तस्मात् न पारिप्लवार्थमिति।